सभी संगत को जय माता की। आज का विषय है सवारी को शरीर पे बुलाना चाहिए या नहीं, और शरीर पे अगर सवारी आ जाती है तो क्या हम उस सवारी को शांत करें या फिर उस सवारी के साथ ही जगत कल्याण का कार्य करें या फिर अपने घर का कार्य करें। तो इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहली बात तो सवारी की बात कर लेते हैं कि 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्वयं एक सवारी आती है। तो आप और हम सवारी को बुलाने वाले या ना बुलाने वाले कोई नहीं होते, और ये सवारियां ज़्यादातर उनके घर के पितरों की, प्रेतों की, उनके घर के जो कोई बड़े बुजुर्ग सेवा करके कभी चले गए हैं सेवादारों की होती हैं, या फिर उनके सेवादारों के माध्यम से जिन शक्तियों को उन्होंने पूजा पाठ करके जागृत कर रखा होता है, जिनसे वो कार्य लेते हैं, जो शक्तियाँ उनके घर में गद्दी से या फिर किसी भी प्रकार का थान मकान बना होता है वहाँ से जागृत रहती हैं। और ये चाहे आप पूजा पाठ करो चाहे ना करो, जो पुरातन शक्ति होते हैं वो स्वयं ही आपके सिर पे सवारी लेकर के आ जाती हैं। जब आप पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आपके शरीर पे कोई हाजिरी नहीं है, कोई सवारी नहीं है, परंतु अचानक से आपको ये लगता है कि मुझे पूजा पाठ शुरू कर देनी चाहिए, या तो कोई समस्या आ गई, या फिर किसी भगत ने आपको पूजा पाठ बता दिया आपकी समस्या के निवारण के लिए, या फिर स्वयं से आपने ये सोचा कि चलो मैं भी परमात्मा की थोड़ी भक्ति कर लूँ, और आप सेवा साधना में लग गए। कुछ लोग तो सीधी सी बात है ओम क्रीम कालिका नमः जप लेते हैं, कुछ नवाण मंत्र जप लेते हैं, कुछ सीधा बीजाक्षर मंत्रों का क्रीम 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 जाप करने लग जाते हैं। नियम पता नहीं है, ये पता नहीं है इसको जाप कितनी संख्या में करना है, कहाँ पे बैठ के करना है, क्या इसके नियम है, क्या शुद्धि हमें रखनी पड़ती है, कुछ नहीं पता है। बस खाली उठाया, आसन लगाया, मंत्र जपने बैठ गए, फिर कहते हैं हमारे शरीर पे सवारी आ गई जी। सवारी वो पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव सवारी आती है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि सवारी अगर आप शरीर में सवारी बुलाते हो तो आपका शरीर टूटता है, बहुत हड्डियाँ टूटने जितना दर्द होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन पे सवारी आती है वो सवारी के साथ सारा कार्य करते हैं। जिनको अच्छी सवारी आ रही है, जिनको देव की सवारी आ रही है, जिनके देवी देवता के अंश विराजमान हैं, किसी देवी देवता के अंश से जिनको सवारी आती है उनका कभी भी शरीर टूटता ही नहीं है, क्योंकि हम खुद सवारी वाले व्यक्ति हैं, खुद हम सवारी वाले हैं। हमने ये देखा है कि जब हम जागरण करवाया, पूरी रात उसमें नाचे भी हैं, पूरी रात सवारी चली है, लोगों के कार्य भी बने और सुबह का काम भी किया, बिल्कुल थकावट का नाम नहीं होता एक सवारी वाले को जिसके ऊपर देवी देवता की सवारी आ रही हो। शरीर कब टूटता है? जब आपके साथ नेगेटिव चीज़ चल रही होती है। आपके प्रेत हो सकते हैं, ऊत हो सकते हैं, पितर हो सकते हैं, या फिर कोई डाकनी शाकनी हाकनी आपके ऊपर सवारी लेकर के आ रही हो। आपको पता ही नहीं होता, आप पूजा पाठ कर रहे हो, माँ काली की सेवा कर रही हूँ जी मैं तो करते चली जा रही हूँ, और अचानक से मेरा सिर घूमने लग गया, मेरे को तो शरीर में रोमटे खड़े होने लग गए, मेरे को तो सपने में दर्शन होने लग गए। माता काली लाल सूंड में खड़ी थी मेरे पास 16 श्रृंगार करके, मेरे को कहते हाथ में मेहंदी लगाओ, हरी चूड़ी डाल लो। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जिसके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, वो पक्का नकारात्मक चीज़ को लेके बैठा है, ये 100% सही है, क्योंकि अच्छी शक्तियाँ शरीर में कभी दर्द नहीं देती हैं। अब लोग ये बोल देते हैं कि सवारी बुला रहे हो आप शरीर पे, सवारी बुलाने से आप क्या दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो कि हमारे ऊपर ये शक्ति है, हम जगत कल्याण कर रहे हैं। जगत कल्याण तो सबकी शक्तियाँ नहीं करती। जो पुण्य आत्मा होती है, जो पुण्य आत्मा होती है तो पहले भक्ति करके मर गई हो जन कल्याण करके, या फिर जो कम उम्र में गया हो कोई पुण्य आत्मा जो भगवान के शरण में रह के उस साधक के माध्यम से, साधक को जो भी सेवा साधना करता है माध्यम बनाता है, अपनी मुक्ति का माध्यम। आप ही के घर में कोई है जो आपको माध्यम बना रहा है अपनी मुक्ति का, और मुक्ति का माध्यम क्या होगा? जगत कल्याण। वो जगत कल्याण का कार्य आपसे करवाएंगे। जैसे आप और वो जगत कल्याण का कार्य करते हैं तो उनके जो पाप कर्म होते हैं जिसकी वजह से वो चले गए हैं, दुनिया के सुख नहीं भोग पाए, वो कटते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि उनकी मुक्ति हो जाती है। आपकी पूजा पाठ से, आपके माध्यम से वो जगत कल्याण करके अपनी मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और दोबारा से इस धरा पे, इस धरती पे मानव रूप जन्म लेते हैं, क्योंकि मानव रूप में रहकर ही इंसान भगवान की भक्ति भजन कर सकता है। वो पूजा के लिए नैवेद्य जुटा सकता है, वो उनको भोग प्रसाद बना के खिला सकता है। प्रेत क्या करेंगे? प्रेतों के बस की ये बात होती नहीं है, तो वो शरीर को पकड़ लेते हैं किसी न किसी के, और सवारी आपके ऊपर खेलने लग जाती है। अब इस चीज़ में बुलाना या ना बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता।
जिन लोगों को अपने आप ही सवारी आ रही है कि सवारी नहीं बुलानी चाहिए, सवारी किसको नहीं बुलानी चाहिए? जो व्यक्ति आपके ऊपर कोई सवारी नहीं है और आप पूजा पाठ करके साधना करके किसी भी चीज़ को, किसी शक्ति को अपने सिर पे खिलाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये मेरे सिर पे खेले आके और मेरे सिर पे सवारी ले। अगर आपके अंदर श्रद्धा है पूरी, अगर आप भगवान की भक्ति के नियम निभा सकते हो, अगर गुरु के नियम निभा सकते हो, तो सवारी लेने में और बुलाने में कोई अर्ज नहीं। दुनिया करती है भाई, दुनिया करती है। अब रही बात उन लोगों की, जो लोग सवारी बुलाते हैं सारे बर्बाद होते हैं। सारे बर्बाद नहीं होते। बहुत सारे भगत ऐसे होते हैं जो लालच में पड़ जाते हैं, जो 10 रुपए की चीज़ के 10,000 रुपये मांग लेते हैं आपसे, जो लोगों का गला काट के अपना घर भरते हैं, वो लोग बर्बाद होते हैं अक्सर। जिस भगत ने सीधे साफ मन से जगत कल्याण किया, उसको कभी कोई बर्बाद कर ही नहीं सकता। उसके पुण्य कर्म हमेशा उसके साथ चलते हैं, उसका तपोबल बढ़ता है उसके पुण्य कर्मों से। ये बात होती है। जिसने सेवा करके, साधना करके, नर सेवा नारायण सेवा, जिसने वाकई में सेवा करी हो ना, उसको कभी कोई तकलीफ संकट आ ही नहीं सकता, चाहे वो सवारी बुलाए चाहे ना बुलाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग में उनको बहुत तेज सवारी आती है, परंतु धीरे धीरे जैसे वो जब तप करते चले जाते हैं, जगत कल्याण करते चले जाते हैं, उनकी जो सवारी है वो स्वयं ही शांत होने लग जाती है। स्वयं ही वो बिना सवारी को सिर पे बुलाए अपनी शक्ति को याद करके आपकी पूछा निकाल देते हैं, आपकी समस्याओं को हर लेते हैं। अब जो पुच्छ लेने के लिए लोग आते हैं वो सामने ऐसे बैठे रहते हैं, उनको ये लगता है जब तक भगत हा हू ना करे, जब तक वो गर्दन ना हिलाए, उनको शांति नहीं मिलती। उनको लगता ही नहीं है कि चीज़ कोई आ रही है। तो यहाँ पे भी कई भक्तों की मजबूरी हो जाती है, उनको गर्दन हिलानी पड़ती है, ना चाहते हुए भी सवारी बुलानी पड़ती है। तो ये लोगों की मानसिकता के ऊपर आधारित होता है। सब चीज़ें मन से चलती हैं। मन से आप अगर भूत मान लोगे तो भूत आपके सामने खड़ा होगा बिल्कुल, और लोग कहेंगे कि मेरे साथ भूत ना बराबर में बैठ के बात करते हैं। होता है लोगों के साथ, क्योंकि वो मानसिक रूप से कमज़ोर है। उनके मन ने मान लिया है कि भूत है। जिनके मन ये नहीं मानते कि भूत नहीं होते, उनको कभी भूत दिखाई नहीं देते, कभी भी नहीं दिखाई देंगे। उनको देवी देवता के दर्शन नहीं होंगे, उनके अंदर श्रद्धा ही पैदा नहीं होगी। जिसको मन से ये लगता है कि मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट मेरे साथ हैं, उनका हर कार्य बन जाता है और उनका साथ रहना महसूस भी होता है। कभी हवा के माध्यम से, कभी सो रहे हैं तो सोते हुए को जगा देंगे, कभी स्वप्न के माध्यम से उनको देवता के दर्शन मिलते रहते हैं, वो देवता के टच में रहते हैं। तो सवारी शरीर पे बुलाना या ना बुलाना एक इंसान के हाथ में नहीं होता। जो साधक होता है, जो जगत कल्याण करता है, गुरुमुखी होके 3 या 4 वर्षों तक अपने जप तप से अगर से सवारी को सिद्ध करता है, साधता है, अपने शरीर को साधता है, वो बुला सकता है या नहीं बुला सकता है। परंतु जहाँ पे सवारी की आवश्यकता पड़ेगी, बुलानी भी चाहिए और बुलानी पड़ेगी, क्योंकि आप कार्य जगत कल्याण का कर रहे हो। फिर आप अपने वचन से भाग नहीं सकते, अपने नियम से भाग नहीं सकते। तो जिन लोगों का ये सवाल है कि सवारी को हम बुलाएं या ना बुलाएं, हम कंफ्यूज हैं, जो सवारी आ रही है उसको कैसे शांत करें। शांत होंगी भाई जप से, तप से, श्रद्धा से, अपने इष्ट के विश्वास से। पहले उस चीज़ की जांच करो, सवारी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि प्रेत है, पितर है, कोई भी चीज़ जब सामने खुल जाती है, आप उनके निमित्त कार्य करते हो, तो धीरे धीरे वो स्वयं शांत हो जाती है। ये प्रोसेस रहती है। तो आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।